हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा। होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। हम पढ़ रहे थे कुछ यूजेस जेरेंट्स के। तो यहाँ पर हेडिंग डालते हैं। एक पॉइंट रह गया था, पहले उसको देख लेते हैं। यहाँ पर हेडिंग डालते हैं सम यूजेस ऑफ अ जेरेंट। ठीक है, इसके बाद अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे इसी में ही। तो फर्स्ट पढ़ा था कि हम सिंपल इन्फिनेटिव से जेरेंट और जेरेंट से सिंपल इन्फिनेटिव कैसे बनाते हैं। सेकंड पढ़ा था पॉजिटिव प्रोनाउंस के साथ से जेरेंट का यूज़ कैसे होता है। अब उसका ही थर्ड टॉपिक है कि प्रेपोजिशन के बाद जेरेंट का यूज़ कैसे होता है, उसके सेंटेंसेस देख लेंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं अपना थर्ड केस ओनली। क्या बन गया ये ना, ओनली जेरेंट is used after preposition। कि preposition के बाद से जेरेंट को यूज़ करते हैं तो सेंटेंसेस कैसे बनते हैं। तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं। फर्स्ट जैसे he was punished, ये ई है, ठीक है। he was punished for disobeying his पेरेंट्स। तो ये सेंटेंस क्या कहता है, उसने अपने माता पिता को डिसोबे करने के लिए। तो ये सेंटेंस क्या कहता है कि उसको पनिशमेंट मिली थी, किस लिए, अपने माता पिता का उसने डिसोबे किया था। इट मीन्स कहना नहीं माना था, उनके आज्ञा का पालन नहीं किया था। तो अगर इसमें से हम देखेंगे प्रेपोजिशन क्या है, फॉर, ये क्या है प्रेपोजिशन। इसमें इसके बाद क्या यूज़ हुआ है, जेरेंट। यही कह रहे थे जेरेंट इज़ यूज्ड आफ्टर प्रेपोजिशन। तो ये क्या हो गया, जेरेंट। इसमें इतना कुछ था नहीं, जो लिखा हुआ है उसी के ही सेंटेंसेस बना दिए हैं। एक सेंटेंस और देख लेते हैं इसका, जैसे शी insisted on going to the म्यूजियम। तो ये सेंटेंस क्या कह रहा है, उसने म्यूजियम जाने की जिद की, इंसिस्ट किया। तो इसमें से प्रपोजिशन क्या है, ऑन। इसके बाद क्या यूज़ होगा, जब ये खुद ही कह रहा है तो इसके बाद क्या यूज़ होगा, जेरेंट यूज़ होगा। ठीक है, तो ये वाला केस भी होता है हमारा कंप्लीट। अब देखते हैं अपना अगला टॉपिक क्या कहता है। यहाँ पर लिखते हैं जेरेंट फ्रेसेस। क्या पढ़ेंगे अब हम, जेरेंट फ्रेसेस। इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है वो देखेंगे। तो ये न्यू टॉपिक स्टार्ट हो रहा है इसी का ही। Gerund will often be at the head ये क्या हो गया,
तो क्या कह रहा है, जेरेंट विल ऑफन बी एट द हेड अ जेरेंट फ्रेज, कि जेरेंट फ्रेज में जो हेड होगा वो क्या होगा, जेरेंट ही रहेगा। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है। तो यहाँ पर मैं एक ग्राफिक सा बनवा देती हूँ कि जेरेंट फ्रेज क्या होता है। लिखिए, जेरेंट फ्रेज, a phrase that consists, क्या होता है उसमें, एक तो जेरेंड होता है, ये मैं बता चुकी हूँ, और क्या होता है, इट्स ऑब्जेक्ट, उसका ऑब्जेक्ट होता है, एंड एनी मॉडिफायर्स, कोई भी मॉडिफायर्स होते हैं उसमें। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल लेती हूँ यहाँ पर, तो इसी एग्जांपल में सब हो जाएगा। जैसे ईटिंग shellfish quickly is a bad idea। तो इसमें बताइए सबसे पहले कि जेरेंट क्या है। जेरेंट क्या हो रहा है, ऑफ कोर्स ing और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एक साथ है, तो ये क्या होगा, ये हो गया जेरेंट। ठीक है, अब क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी होता है इसमें, इट्स ऑब्जेक्ट बोला था। तो शेलफिश क्या हो गई, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब क्विकली, मॉडिफायर, वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है ना, तो ये क्या हो गया, एडवर्ब। ये क्या हो गया, मॉडिफायर हो गया, ये भी हो गया। एंड क्या हो गया, ये तीनों मिलके क्या बन गए, जेरेंट फ्रेज। तो इसी तरह आपने क्या देखा, जेरेंट फ्रेज, ये क्या है, रिमेनिंग सेंटेंस है, ये इसका कोई यूज़ नहीं है। ठीक है, ऐसे ही एक दो सेंटेंस और देख लेते हैं इसी जेरेंट फ्रेजेस के एग्जांपल्स। तो यहाँ पर लिखते हैं एग्जांपल, जैसे फर्स्ट एग्जांपल लिखती हूँ मैं, ईटिंग blackberries slowly, I will थोड़ी, I will क्यों लिख दिया मैंने, eating blackberries quickly will make you ill, इल मतलब बीमार, क्विकली मतलब जल्दी। ठीक है, तो इस सेंटेंस में अगर आप देखेंगे तो जेरेंट फ्रेज क्या है, इसमें क्या है, ये ईटिंग क्या है, जेरेंट है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, ब्लैकबेरीज है, और ये क्या है, मॉडिफायर है, एडवर्ब, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, मॉडिफायर, कि कैसे हो रहा है काम, उसको मॉडिफाई कर रही है ये। तो ये तीनों मिलके क्या बन गए, ये जेरेंट फ्रेज बन गए। ठीक है, ऐसे ही एक और एग्जांपल देख लेते हैं, सेकंड, I like to play blackjack I am not addicted to gambling. I am addicted to sitting in a semicircle। तो ये सेंटेंस है, ये तीन बातें कह रहा है
कि आई लाइक टू प्ले ब्लैक जैक, मुझे ब्लैक जैक खेलना पसंद है। आई एम नॉट एडिक्टेड टू गैम्बलिंग, मुझे गैम्बलिंग की लत नहीं लगी। आई एम एडिक्टेड, वो किसका एडिक्शन हुआ हुआ है उसको, टू सिटिंग इन अ सेमी सर्कल, ठीक है। तो अगर हम इसको लिखते हैं तो फर्स्ट जेरेंट क्या है इसमें, 2 के बाद आया है गैम्बलिंग। तो अगर हम जेरेंट की बात करें तो फर्स्ट जेरेंट क्या है, गैम्बलिंग। ऐसे ही सेकंड क्या है, सिटिंग, है ना। और इसमें एडवर्ब क्या है, बैठना कैसे पसंद है इन अ सेमी सर्कल। तो एडवर्ब की अगर हम बात करें तो एडवर्ब क्या है, सेमी सर्कल, ठीक है। तो इसी तरह हमने क्या देखा, जेरेंड फ्रेजेस के बारे में देखा कि इसमें क्या क्या होता है। एक जेरेंड होता है, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और कभी नहीं भी होता है, और बाकी एक मॉडिफायर होता है, ठीक है। तो हमने एक एग्जांपल देखा था, जो जेरेंड होता है वो हेड होता है जेरेंड फ्रेज का, ठीक है। इन तीनों से मिलके क्या बनता है, जेरेंड फ्रेज बनता है। क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कभी होता है कभी नहीं होता है, बट मॉडिफायर और जेरेंड तो होता ही है। तो हमने एग्जाम्पल देखा जिसमें ये तीनों थे, क्या क्या थे, जेरेंड भी है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी है और मॉडिफायर भी है, ठीक है। ऐसे इसमें देखा जेरेंड भी है और मॉडिफायर, इसको क्या बोल सकते हैं हम, मॉडिफायर भी बोल सकते हैं, ठीक है। और इसमें अगर आप देखेंगे तो क्या है, आई एम नॉट एडिक्टेड टू द गैम्बलिंग। जो फर्स्ट जेरेंड है, जेरेंड फर्स्ट वाला जेरेंड है, इसमें जो गैम्बलिंग है ये हेड नहीं है, ठीक है। जेरेंड फ्रेज का नॉट अ हेड, ठीक है, ये हेड नहीं है जेरेंड फ्रेज का। ये क्या है, सेकंड वाला है। सिटिंग जो है वो जेरेंड फ्रेज का हेड है। सिटिंग क्या है, हेड ऑफ अ जेरेंड फ्रेज। बताया था ना मैंने यहाँ पर कि इसमें क्या होता है, जो जेरेंड होता है, जो जेरेंड होता है वो जेरेंड फ्रेज का हेड होता है। बट इसमें क्या थे, दो दो दे रखे थे, तो गैम्बलिंग वाला तो नहीं है। इसमें क्या था, सेमी सर्कल वाला, सेमी सर्कल वाला जो सेंटेंस है थर्ड इसका, इसमें जो सिटिंग लिखा है ये है हेड ऑफ द जेरेंड, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। हमने क्या क्या सारी चीज़ें पढ़ ली हैं मोस्टली जेरेंड के बारे में। अगर कुछ बचा होगा तो हम नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। जेरेंड फ्रेजेस भी हो गया, फिर भी कोई डाउट हो तो मुझे बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।